परम धाम में आह्वान करती हूँ। बड़े प्यार से, नाजों से इस सच्चे सच्चे इंद्र को, सत्य शिवम को निमंत्रण देती हूँ। चले भाई, सभी हम सभी फरिश्ते आपका आह्वान करते हैं। चलिए, इंद्र सभा लगी है इंद्रजीत बनने के लिए। महसूस कर रही हूँ मैं आत्मा, भगवान मेरे साथ छत्र छाया फैलाते हुए चल रहे हैं। भागीरथ तन को साथ में ले इस हसीन घोड़े पर सवार हो। हिस्ट्री हॉल में प्यारा सा गुलदस्ता हम सभी फरिश्तों का एक साथ बाबा को भेंट करते हैं। बाबा, हम सभी फरिश्तों का प्यारा सा गुलदस्ता स्वीकार कीजिए। यही फरिश्ते आप जैसे बनने अर्थ बैठे हैं। आप समान, बाप समान के अर्थ हिस्ट्री हॉल में बनने अर्थ में बैठी आत्मा बाप दादा को देख रही हूँ समदल पर विराजमान होते हुए। बाबा मुझे मीठी दृष्टि देते हैं, मीठी टोली खिलाते हैं, विजय का तिलक लगाते हैं, सफलता मूरत का वरदान देते हैं। प्यारी सी भागी मैं बाबा से पहनती हूँ, दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। बाप दादा से बड़े प्यार से मिलती हुई ईश्वरीय महावाक्यों की गुहार लगाती हूँ। ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तो देवता बन सकेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो ये पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई, इसका ही मनुष्य विरोध करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। सदगुरु आरती सभी को गुड मॉर्निंग। आज 12 सितंबर 2024 के महावाक्य है। आज बाबा हमारे हर स्वरूप के वर्णों को एक सुंदर चित्र अंकित कर रहे हैं पूरी वाणी में, और उसी वर्णों के साथ हमें ब्राह्मण क्या शूद्र क्या वो बहुत अच्छे से समझा रहे, दोनों का फर्क भी बहुत अच्छे से समझाया है। और बाबा यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक होकर हमें हुक्म भी कर रहे हैं, है ना। और किन आत्माओं को नहीं जाना है, अगर गए विकारी आत्मा अगर इंद्र सभा में आती हैं तो क्या क्या उसकी इफेक्ट्स होती हैं सजाओं के रूप में, वो भी बाबा ने बहुत गुह्यता से आज बताया है। वरदान दिया है प्रयोगशाली आत्मा का, और स्लोगन बहुत पावरफुल है कि विघ्नों के अंश और वंश को भी समाप्त करने वाले हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। अच्छा जी, अभी सभी शांति से अपने अपने एक एक पॉइंट्स बताएं, मेन मेन मुख्य मुख्य, फिर आगे देखते हैं। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं माँ में कम याद करो। यह तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा એટલે चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। पहले शूद्र थे, अभी बने ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी कायदा न तोड़ो, नहीं तो तुम्हें 5 भूत पकड़ लेंगे।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह 5 बड़े भूत है। आधा कल्प के लिए तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी, वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही कराते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं, हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बड़े कड़े दुश्मन हैं। फिर बाबा ने कहा है कि किसकी दबी रहे कि धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, सफल होगी धनी के नाम। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण है चूटी और शूद्र है पाँव। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण चूटी, शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बने सके। उन्होंने कहा कि भूतों को भगाने आए। वो करें ये सब बातें बहुत कुछ समझने की बात है। काम विकार है काटा, बहुत खराब होता है। आदि मध्य अंत होता है। काम को जीतने से करे जगत जीत बने, और काम पे जीत पाएंगे तभी जगत जीत बनेगी। उन्होंने कहा है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है इससे श्राप मिल जाए। और कहते हैं कि सच्चा खंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनना है और सुनानी। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा कि लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। तो जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग को प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। और बाबा ने स्लोगन में कहा, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाली ही विघ्न विनाशक है। विघ्नों को अंश और वंश को समाप्त करने वाली विघ्न विनाशक गणेश है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अभी तुम बीके बने हो, पहले तुम कौन थे? शूद्र कुमार कुमारी। फिर बाबा ने कहा है बाबा ने कहा है कि तुम्हें बाबा ही सच्चा सतगुरु है, वो कोई देहधारी गुरु नहीं है। और बाबा स्त्री और पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। बाबा क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है, डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है। फिर बाबा ने कहा है कि ये है कांटों का जंगल, तुम्हें बाबा फूल बना रहे, फूलों के बगीचे में। बाबा ने इंद्र सभा की भी वर्णन किया और सत्यनारायण की कथा की भी कही। फिर बाबा ने वो ओबीडिएंट सर्वेंट का भी बोला कि वो माता पिता कितना अपने बच्चों को पालना करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। और जैसे वो सर्वेंट ठहरे ना, तो यहाँ बाबा भी कहते हैं मैं भी तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। फिर बाबा कहते हैं तुम देवताओं से भी ऊंचे हो। और वो होली पर कोकी बनाते हैं तो कोकी जल जाती है और धागा रह जाता है। तो बाबा ने कहा है शरीर विनाशी खत्म हो जाता है और आत्मा अविनाशी है। बाबा कहते हैं मच्छर कितना छोटा होता है, उसमें भी आत्मा होती है। तो ये आत्मा की बाबा महिमा करते हैं।
फिर बाबा कहते तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। हम अपने लिए हम देवताओं से भी ऊंचे है, बाबा ने कहा, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। हम अपने लिए ही देवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। ओम शांति। और पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भी बाबा ने बोला है कि बाबा भी वो कहते हैं ना कि पत्थर बन गए, पर इंद्र सभा में जो आते हैं तो वो गायन यहाँ का है कि पत्थर बन जाए, वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, पत्थर को असली में नहीं बन जाते, पर पत्थर बुद्धि जैसे बन जाते हैं। और बाबा आए हैं पारस बुद्धि बनाने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण शूद्र, है ना, दोनों का भेद बता रहे हैं। जब शूद्र से हम ब्राह्मण बने तभी हम देवता बनेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है पूरे विश्व के लिए और जिसके लिए मनुष्य विरोध करते हैं। तो हमारी ये शुभ भावना है कि नई दुनिया स्थापित हो, है ना, पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया की स्थापना हो जाए। तो इसके लिए हम कहते हैं तो ये पुरानी दुनिया विनाश हुई कि हुई, तो इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारियों का नाम ही बाहर बदनाम किस तरह से है कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश करती है ना, ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो चारों ओर हमारे नाम से फैले हुए हैं। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न बताया, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है, हाँ? तो कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्र सभा, हाँ, की सभा में नहीं ला सकते। अगर कोई ले आते तो उस पर भी पाप लग जाता है। तो बहुत कड़े शब्द यूज किए हैं बाबा ने आज। हाँ, क्या क्या होता है आगे भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। हम अपने लिए अपना दैवी राज्य, हाँ, फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां ही हो, परंतु माया भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो और माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद ना करने से तुम ब्राह्मण से शूद्र बन जाते। ये इंपॉर्टेंट बात, बन गए हैं ना ब्राह्मण, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। लेकिन जब जब भी हम बाबा को भूलते हैं तब तक हमसे कोई ना कोई भूलें होती है, विकर्म होता है। तब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो जाते। हाँ, हम क्या बन जाते हैं, शूद्र कुमार कुमारी। तो याद रखो, मैं अगर शिव बाबा की याद में नहीं हूं तो मैं एक शूद्र हूँ। हाँ, तो शूद्र के संस्कार और ब्राह्मण के संस्कार, इन दोनों को हमें देखना है। आज पूरा दिन इस पर ही चिंतन हमारा होना चाहिए। यही हमारे मन बुद्धि को काम दो कि मेरा आज कौन सा कर्म ऐसा है जो शूद्र जैसा है या ब्राह्मण जैसा है? क्योंकि अभी तो हमें फरिश्ते की चाल में रहना है, फरिश्ते उड़ते रहते हैं, इतनी हाईएस्ट अवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। अब देखो वहां उतनी, और एक तरफ हम उड़ने की बातें कर रहे हैं, एक तरफ हम शुद्रपने में आ जाते हैं। तो कितनी कितने ऐसे कर्म है जहाँ हम शुद्रपने का संस्कार हमारे अंदर आ जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी भावना है, बहुत अच्छी बात करी, तुम्हारी ये भावना है कि जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी, है ना, सबको विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। तुम जानते हो हम विनाश में ही सबकी भलाई है ना, इस विनाश में ही सबकी भलाई है। तो ये हमारी भावना है। देखो बाबा ने आज नए वर्ड से हमें बहुत अच्छे से ये टच करा कि हमारी ये फीलिंग्स है, हमारी ये भावना है कि ये पूरी ही दुनिया, हाँ, संपूर्ण रीति, मतलब कि पुरानी दुनिया चली जाए, नई दुनिया आ जाए। क्यों आ जाए? कि भाई इसमें ही सबकी भलाई है, क्योंकि ये दुख की दुनिया समाप्त हो जाएगी, रावण का राज्य चला जाएगा। हम देखते हैं ना बाहर कैसे कैसे वाक्य होते हैं, कैसे किस्से होते हैं, कैसी आत्माएं झुलस रही है ना विकारों के बस, मतलब चारों ओर से अभी ही हमने ये सीन देख रहे हैं कि शुरू हो गए हैं, है ना, विनाश के, छोटे छोटे करके अभी, फिर यही बड़ा हो जाएगा एकदम से, अचानक से ये पार खुलने वाले हैं सारे के सारे। तो बहुत आत्माएं तड़प रही है अभी, बेचारी बहुत दुखी है। अब उनको दुख से निकाले कैसे, है ना। तो हमारी तो क्या होती है, मनसा सेवा होती है, शुभ भावनाएं होती है, लेकिन हमारी मनसा सेवा, हमारी तपस्या,
हमारा त्याग, है ना, हमारा समर्पण, ये सब कुछ मिलाकर जो होता है वो क्या होता है, इसमें और बढ़ावा होएगा। हाँ, और बढ़ावा होकर फिर वो खत्म होने वाला है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, संगठन की शक्ति को बढ़ाकर एक संकल्प में सारे के सारे जब स्थित हो जाओगे ना, तब विनाश हो जाएगा, तब परिवर्तन का हाँ बिगुल बजने वाला है, तो नगाड़ा बजेगा परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का। तो यहाँ कमी हो रही है कहीं ना कहीं हमारे योग बल की, कहीं ना कहीं हमारे संगठन के बल की, कहीं ना कहीं हमारे संकल्प स्कैटर्ड हो पड़े हैं, है ना। अभी भी मैं मेरापन है, अभी भी छोटे छोटे ब्राह्मण शान में आत्माएं फंस रही हैं, अभी भी ब्राह्मण तैयार नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबके दुखों के आधार हम बन जाते हैं, कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार बन जाते हैं, हम ही कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें बहुत जल्दी से जल्दी, बाबा ने क्या बोला कि भाई समय से पहले हमें समाप्ति लानी है, क्योंकि समय के साथ हमारी रेस है। एक वाणी में बोला था ना कि समय के साथ हमारी रेस है, तो समय आगे जाए कि हम आगे जाए। हाँ, जिसके साथ भगवान है वो आगे जाने चाहिए। तो मैं आत्मा समय को समीप लाने वाली आत्मा हूँ, ना कि समय अनुसार चलने वाली। तो बाबा ने ये भी कहा है ना कि अगर समय अनुसार चलेंगे तो टीचर कौन बन जाएगा, समय बन जाएगा, तो मार्क्स उसको चले जाएंगे, आपको नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमें उससे भी आगे जाना है। तो जितना हम संपूर्ण बनते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, एक संगठन का बल हमारा एक साथ, है ना। किसी के अंदर मतलब देखो कितनी प्यारी बातें बाबा भी 2-3 हफ्ते से अव्यक्तवाणी में बता रहे हैं ना, हद की सारी आकर्षणों को छोड़ दो, हद की सारी छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, बस बेहद में चले जाओ। बच्चे मनसा सेवा करो तो अपने आप इन सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे। तो ये अचानक से नहीं जाने वाला। जैसे सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है ना, वैसे हमारे अंदर भी सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है। दोनों काम हमारे अंदर भी साथ में, एक स्थापना बाहर हो रही है, जो मेरे मन के अंदर हो रही है वो बाहर हो रही है। जहां मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वही बाहर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पूरे ही चक्र में कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, आई एम, है ना, मैं आत्मा, आई एम द सोल। मैं वो आत्मा हूँ जो जिम्मेवार हूँ, मेरी वजह से ये अटका हुआ है, मैं ही उसको पूरा करने वाली हूँ। तो हर आत्मा अपनी जिम्मेवारी ले, और संगठन के साथ साथ अगर हम चलेंगे तो एक दिन ऐसा होएगा कि पूरा ही संगठन ब्राह्मण परिवार का एक हो जाएगा और सबका एक साथ एक ही नारा लगेगा। तो ये आत्माएं छूट जाएगी, क्योंकि बाबा ने क्या बोला कि हे मुक्तिदाता, है ना, कितना बड़ा टाइटल दिया है मुक्तिदाता। मतलब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान हमसे पूरी विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिला रहे हैं। हम्म? अभी हम देखें तो ऐसा सोच है कि भाई अभी तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन इसलिए तो बाबा ने विधि बताई कि ये करो, सतयुगी संस्कार लाओगे, कलयुगी अपने आप चले जाएंगे, मनसा सेवा करो तो अपने आप इन सबसे निकल जाओगे। इतनी सटीक विधि बाबा ने बताई है, तो हमें ये करना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं तो विनाश में ही सबकी भलाई है। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, खुद ईश्वर तुमको कहते हैं कि मामेकम याद करो। अब तक क्या इनडायरेक्ट कह रहा था भगवान, इनडायरेक्ट ये बोलते थे भाई राम राम बोलो, ये करो वो करो, इसकी पूजा उसकी पूजा, ये पाठ वो विधि, है ना, ये विधि विधान है। ये रिद्धि सिद्धि वाले कुछ और कहते हैं, ज्योतिष विद्या कुछ और कहती है, वास्तु शास्त्र कुछ और कहता था। हम्म? हमारे पूर्वज कुछ और कहते थे, ससुराल वाले कुछ और कहते और पियर वाले कुछ और कहते। मतलब आप देखो जहां जहां हम गए, इतनी भिन्नता, वहां सब मूंझ गए, है ना। अब डायरेक्ट भगवान मिल चुका है, अब हमारे अंदर कोई मूंझ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे अंदर। जब भगवान मिला है और डायरेक्ट मेरे से वो बात कर रहा है, कोई मीडिएटर नहीं है। अब तक मीडिएटर को ढूंढते ढूंढते आत्मा पतित हो गई, है ना। आत्मा ऐसे पतित नहीं बनी है। बीच में जो हम, मेरे और मेरे बाबा के बीच में जो भी आए ना, उन सबने हमें गिराया। इसलिए अभी कोई हमारे बीच में नहीं चाहिए, कोई भी, मतलब कोई भी तीव्र पुरुषार्थी महारथी आत्मा है तो भी उसका भी आधार नहीं, बस मैं अकेली और मेरा बाबा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मामे कम याद करो, सदैव याद में कोई रह ना सके। अगर सदैव रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। फिर पूरा चित्र अंकित करना है, अगर आप ड्रॉ कर सको तो उसको ड्रॉ करना। देवता है मुख, क्षत्रिय है भुजा, वैश्य है पेट और शूद्र है पैर। ये हमारी कैटेगरी, ये हमारी स्टेजेस बताई है ना। और ऐसे ही शूद्रपने को छोड़ेंगे, हम वैश्य पने पर आएंगे, उससे आगे जाएंगे तो हम क्षत्रिय में आएंगे, मतलब त्रेता पर आएंगे, और फिर मुख पर आएंगे, मतलब हम देवता बनेंगे। ये चारों ही युग बताए, 4 वर्ण बताए,
4 हमारे स्टेजेस बताई बाबा ने, इसको जो भी मानो बहुत बहुत सटीक तरीके से बाबा ने बताया है। अब शुद्र मतलब क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि होता है वो, जो उसको शुद्र। अब तुच्छ बुद्धि की भी बाबा ने परिभाषा बताई कि जो बाप को नहीं जानते और ही ग्लानि करते हैं, है ना, उसको तुच्छ बुद्धि कहते हैं। बाप भारतवासी से ही बात करते हैं, आते भी ही भारत में है और कोई जगह आते ही नहीं। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ शुरू हो चुका है। फिर बाबा ने कोकी का और धागा का और होली का जो एग्जाम्पल दिया है ना, कोकी डालते हैं तो क्या होली इतनी आग होती है, फिर भी वो धागा बच जाता है। इससे इस मिसाल से बाबा ये कहना चाहता है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा निर्लेप नहीं है ना। जो भी कट लगती है आत्मा में लगती है, लेकिन आत्मा कभी ना उसका जन्म है ना उसका मृत्यु है। ब्राह्मण ज्योति देवताओं से भी उच्च है, तुम देवताओं से भी उच्च हो क्योंकि बाप के साथ हो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात, क्यों मैं उच्च हूँ? वैसे तो देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन मेरी ब्राह्मण की तो कभी पूजा नहीं होती, तो मैं उच्च कैसे? हाँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है ना, इसलिए मैं बहुत मतलब बहुत क्या सबसे हाईएस्ट तो पीक पर हूँ अभी मैं, है ना। इसलिए 21 में से पहला जन्म मेरा ये है। 20 विगत जो रह नहीं सकते हैं ना, वो शुद्र है। बाबा ने ये शुद्र की परिभाषा दूसरी बताई, जो विष के बगैर नहीं रह सकते हैं वो क्या है? शुद्र है। बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, बाप ओबेडिएंट सर्वेंट बनाए ना, तो माँ बाप दोनों ही बच्चों के सर्वेंट ठहरे, सारी मिलकर बच्चों को दे देते हैं, है ना। इसलिए इसमें एग्जाम्पल दिया, अगर माँ बीमार पड़ती है और बच्चा खराब करता है, पॉटी करता है, तो क्या करता है? बाप को साफ करना पड़ता है। तो माता पिता क्या करते हैं? बच्चों की ऐसे ही सेवा करते हैं। तो वैसे वो स्थूल माता पिता सेवा करते हैं, तो बाबा भी हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर का सारा किचड़ा निकाल रहे हैं, है ना। वो हमारे माई बाप है बेहद के, पारलौकिक अलौकिक माता पिता है हमारे। तो वो दोनों ही के साथ बाबा कंपेयर करके बता रहा है कि देखो बाबा हमारा ओबीडियंट सर्वेंट कैसे हैं। पहले तुम वेश्यालय में रहने वाले शूद्र कुमार कुमारी थे और अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। तो पूरी ही मुरली में बाबा ने ब्राह्मण शूद्र दोनों का डिफरेंस बताया है। बाबा ने यहाँ हुक्म किया है कि यहाँ कोई भी विकारी रह ना सके, ये हुक्म नहीं है, ये स्थान ही है ब्रह्मा कुमारियों के लिए रहने का। हाँ, कई अनाड़ी समझते नहीं है कि पतित विकारी को शूद्र कहा जाता है, उन्हें यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, वो आ ही नहीं सकते। यज्ञ में पहले बहुत कड़े नियम थे, बहुत ही पावरफुल, है ना, कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये सब सारे नियम फॉलो किए जाते थे। अभी तो देखो कितने टाइप्स की विंग्स हैं। अभी सेवा का देखो सेवा का पूरा ही चित्र अलग हो गया है। अभी सेवा अलग तरीके से हो रही है, पहले अलग तरीके से हुई। वो ड्रामा अनुसार वो भी परफेक्ट हुआ और अभी भी परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी बाबा को 33 करोड़ चुनने हैं, है ना। अभी 9 लाख एकदम पक्के वाले निकालेगा बाबा और उसमें से 33 करोड़। तो 33 करोड़ के लिए क्या, अब गेहूं में से कंकड़ निकालने होते तो पूरी थाली भरते हैं हम, फिर उसमें से एक आधा कंकड़ निकलता है। तो वैसे क्या करते हैं बाबा, क्या करते हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से ब्राह्मण बच्चों को अलग अलग निकाल रहे हैं। तो सभी प्रकार की आत्माएं आएगी, है ना। बिजनेस विंग आ रही है, फिर डॉक्टर्स की विंग्स आ रही हैं, फिर आ रहे हैं वैज्ञानिक आ रहे हैं, फिर धर्म नेताएं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं मधुबन में, सबके सब अभी आ रहे हैं। लेकिन पहले ये अलाउड नहीं था। संपूर्ण पवित्रता की जिनकी धारणा होती थी सब तरह की, है ना, वही एंटर होते थे। तो ये हुक्म है कि नहीं लाना है। ये इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। तो ब्रह्मा कुमार ने अपवित्र को छिपा कर सभा में बिठाया। देखो अगर हम भी ले जाते हैं किसी को, अपवित्र को छिपा कर सभा में बिठाया, तो दोनों को श्राप मिल गया। क्या मिला? पत्थर बन जाओ। मतलब ये देखना, बुद्धि पत्थर हो जाती है। हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, हम ये देखते भी हैं और हमने सुना भी है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं यज्ञ को जो छोड़कर जा रही है, क्या हो जाता है, उनके कुछ विकर्म ऐसे होते हैं, उनकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो श्रीमत के खिलाफ होती है। उससे क्या हो जाता है, वो पत्थर बुद्धि, मतलब भगवान को याद ना कर सके, भगवान मिलने के बाद भी जो उसको याद नहीं कर पाता, भगवान मिलने के बाद भी जो मुरली नहीं सुन पाता, हाँ, भगवान के बार बार कहने के बाद भी धारणाएं नहीं हो सकती, हाँ, तो क्या करेगा भगवान के, कब तक छोड़ेगा? क्योंकि उसके पास अभी समय नहीं है ज्यादा, वो छाट रहा है ना, सबको फिल्टर कर रहा है। तो क्या हम नहीं तैयार होंगे तो कोई और हो जाएगा, बाबा किसी और को उठा लेगा, है ना। तो क्या करता है बाबा, उसको पत्थर बुद्धि बना देता है, मतलब समय ड्रामा बना। बाबा तो क्या बनाएगा, लेकिन वो आत्मा ही पत्थर बुद्धि बन जाएगी, उसको कुछ सूझेगा ही नहीं, ना मुरली क्लास सूझेगा, ना योग उसका लगेगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो यह सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ है। यहाँ कोई शुद्र कुमार कुमारी का सत्संग नहीं है, है ना, कि कोई भी आया और बैठ गया, ऐसा ये नहीं है।
कई आत्माएं क्या करती है, मुरली क्लास में अपने आस पड़ोस वालों को ले आती है, अपने सगे संबंधी को मुरली क्लास में लाकर बिठा देती है। अब वो बच्चा कभी ना उसने मुरली सुनी ना कोई शब्द सुने, और मुरली के शब्द कैसे टिपिकल होते हैं, है ना। तो देखो ऐसे किसी को भी कहीं अचानक से सेंटर पर क्लास में नहीं ले जाना चाहिए जब तक नियमित टीचर बहन को आप नहीं पूछ लो, उसका 7 डेज कोर्स नहीं हो जाता। उसके बाद भी एडवांस कोर्स चलता है उस आत्माओं का, अलग से उनका एडवांस कोर्स चलता है। जब वो मुरली समझने लगते हैं तब हाँ सबके साथ बिठाने का, हाँ वो नियम है, रूल है ऐसा, तो हमें उसी अनुसार चलना है। अब मैंने कहा यहाँ तुम पत्थर पारस बुद्धि बन रहे हो, यह गुप्त बातें, बड़े बड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है। देखो आगे एक बोला कि पाप करता है, फिर दूसरा बोला श्राप लग जाता है ना। फिर बाबा ने कहा जो भिखारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिलती है, तीसरी बार सजा। उससे पहले बोला पत्थर बन जाते हैं, ये 5वां, और पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहाँ तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, यह गुप्त बातें, ये बड़े कड़े कायदे हैं, फिर अवस्था गिर पड़ती। देखो कितनी गुह्य गुह्य बातें बाबा ने बताई, 6-7 पॉइंट बाबा ने ये बताए हैं। अगर हम ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, अवस्था ही गिर पड़ती है। तो पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, फिर कर ही नहीं पाएंगे, ड्रामा उनको वो करने ही नहीं देगा। या तो इतना बिजी बना देगा, या तो माया अगर अपने पेट में निकल जाएगी उस आत्मा को, वो नहीं कर पाएगी, है ना। इसलिए बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हम जब यज्ञ के नियम कायदे अनुसार चलते हैं ना तो बहुत फायदा उसमें। कई बार ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नियम थोड़ी होते हैं। तो ऐसा ये नियम है ना, हमें बहुत फायदेमंद है, तो नियम अनुसार चलने में ही भलाई है। हाँ, तो कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ ले, कोई ये 7वां पॉइंट आ गया। तो आज हमें क्या करना है, अगर बाबा के बात नहीं मानते, श्रीमत नहीं मानते, इंद्र सभा में किसी को ले आते, तो कितने सारे पॉइंट्स बाबा ने बताए वो सभी आप लिख कर भेजना, है ना। कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। ड्रामा में ये युक्ति है, आत्मा तो सबसे छोटी होती है, इतनी सी छोटी सी आत्मा। हाँ, आत्मा तो सब में होती है, और इतनी सी छोटी सी आत्मा छोटे से मच्छर में भी होती है ना। तो वो कुत्ते बिल्ली में भी होती है, तो छोटे से मच्छर में भी होती है आत्मा। फिर जो बच्चे अच्छी रीति यह समझते हैं कि वही माला का दाना बनते हैं। अभी तुम्हारा फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम काटे थे, जो कल पहले बने थे वही बनेंगे देवता। हाँ, तो समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर उच्च उच्च देवता बनेंगे। यहाँ आने से पहले तुम असुर से अभी देवता बन रहे हो। यह है ब्रह्मा कुमारियों की सभा। इंद्र सभा को क्या कहा, ब्रह्मा कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो श्रापित कर देते हैं अपने को ही, है ना। देखो वापिस वही बात आई, पत्थर बुद्धि बनते हैं। हाँ, सोने की बुद्धि क्या होती है, जो नर से नारायण बनने वाले तो नहीं है ही नहीं, यहाँ जो नर से नारायण बनते हैं उसको सोने की बुद्धि कहते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ प्रूफ मिल जाता है कि ये नर से नारायण बनने वाले, उनकी बुद्धि सोने की है। तो बाबा ने आगे कहा उसमें प्रूफ मिल जाता क्या, तो 3rd ग्रेड दास दासियां जाकर बनेंगे। अगर ये नहीं करते हैं, पत्थर बुद्धि है, तो क्या बनेंगे, 3rd ग्रेड दास दासियां। 2 दिन कल या परसों भी बाबा ने बताया ना कि क्या होगा, परसों शायद बताया था मुरली में बाबा ने बताया, अगर किसी को याद हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई थी कि कौन क्या बनता है, याद हो तो बताओ। फिर आगे गायन कहा किसकी दबी रहेगी धूल में, मतलब अभी समय है, अभी अपना सब कुछ सफल कर लो धनी के नाम से, है ना। खुशी रहनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा सर्व की सदगति कर रहे हैं, है ना। तो मनुष्य डरते हैं, तो ये नहीं समझते कि मौत की गति सदगति मौत से ही होनी है, नहीं समझते, इसलिए मौत से सब डर रहे हैं। सचखंड का मालिक बनने के लिए तुम्हें सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनानी है, और सब अब झूठ खंड से किनारा कर लेना है। यहाँ की किसी आत्मा से, कोई वस्तु वैभव से, कोई यहाँ की नाम मान शान से हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए। वरदान है लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भवो। बहुत प्यारा डिफरेंट वरदान है आज। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा, कौन कौन सी लाइट बताई, अविनाशी परमात्मा लाइट मेरे पास है, आत्मिक मेरी खुद की लाइट है, और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, वो क्या मतलब मेरा एकदम हल्कापन, वो है लाइट। और ये लाइट मतलब क्या, कि मेरी स्थिति एकदम हल्की है, मेरी अवस्था एकदम शांत है ना, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है ना, मेरी स्थिति भी डबल लाइट और मेरा स्वरूप भी एकदम हल्का फरिश्ता स्वरूप, तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है।
तो जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे ना, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा, है ना। और हमें बाबा को ये वाला संगठन देना है ना, पावरफुल प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन। हम बाबा हम देंगे ना। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाश है। फिर आज का व्यक्ति इशारा है, आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो, है ना। तो सम्मान भी आज आधार मूर्त का दिया गया है मधुबन से। विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो, ये जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसे श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ, है ना। अभी महिमा की अधिकारी आत्माएं क्या करो, अभी संपन्न होकर प्रत्यक्ष हो जाओ। अगर अभी तक अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, थोड़ा सा नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, देखो है ना क्या है ये रॉयल भिखारीपना। क्या क्या चाहिए, नाम मान शान चाहिए, रिगार्ड भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। ऐसी स्व के प्रति इच्छाएं है तो इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा विश्व की इच्छाएं कब पूरी कर बनेंगे, है ना, कब पूरी कर सकेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। तो ये थी आज के महावाक्य, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो चित्र अंकित करना है जो चारों ही वर्ण, चार स्टेज हमारे बता रहे हैं। आत्मा कितनी ही छोटी है और बाबा ने आज क्या क्या हुक्म दिया है। जैसे बाबा ओबेडिएंट सर्वेंट है, वैसे हम बच्चे भी ओबेडिएंट सर्वेंट हैं। बाप है वो टीचर के रूल में भी ओबेडिएंट सर्वेंट बनकर आता है ना। और बाबा ने कहा मैं तुम्हारा मोस्ट ओबेडिएंट सर्वेंट हूँ। और पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि क्या है, अब इसमें देखना है कि जो आत्माएं बाबा का हुक्म नहीं मानती है, इंद्र सभा में किसी को ले आती है, विकार में जाती है या विकारी को ले आती है, तो कितने सारे पॉइंट्स बताए बाबा ने, बहुत ही गुह्य रहस्य बताए हैं। तो ये याद रखो, प्रयोगशाली आत्माएं तो आज कोई प्रयोग करना अपने आप पर ना। हमने अमृत वेले के बाद ही एक प्रयोग किया, क्योंकि ये जैसे ये वरदान पढ़ा था तो एक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन तो क्या कहे, लेकिन एक बात आई थी, एक विघ्न था कि ऐसा, मतलब हम अभी नहीं शेयर कर सकते वो। तो लग रहा था कि उसमें हम क्या करें, तो हमने ये बस सोचा। और फिर अमृत वेला बाबा ने इतना पावरफुल योग करवाया कि स्थिति बहुत मस्त हो गई। मतलब कल रात से ही एक बात आई थी, तो बहुत अच्छे से स्थिति हो गई। और जैसे वो पेपर आया ही नहीं, याद आया मुझे कि बच्चे हुआ ही पड़ा है सब कुछ। बाबा ने कहा कि आपकी स्थिति ही है ना, आपकी स्थिति ही सेवा कर देगी। मतलब आने वाला विघ्न, स्लोगन पढ़ा कि विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। तो ना अंश रहेगा ना वंश रहेगा। तो बस बाबा को साथ में लेकर हम गए, बाबा बस जो भी है ना तुम साथ में रहो, आपको ही ये सब देखना है। और इतना मन एकदम साफ शुद्ध निसंकल्प होकर फिर हम गए आज। तो जैसे कोई पेपर था ही नहीं वहां, है ना, हमारे लिए जो बात बनने वाली थी। तो अभी मन एकदम स्ट्रांग हो गया, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे सच की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ज्ञान का स्वरूप बनकर जब ये वरदान पढ़ा था, तो बस आज ये प्रयोग करके देखना है। बस बाबा आज तो मैं किसी भी हिसाब पे हार खाने वाली नहीं हूँ, ना मेरे मन की अवस्था कमजोर होगी, ना मैं फीलिंग का फ्लू लूंगी। हाँ, मैं क्यों फीलिंग का फ्लू अपने में लूं, मुझे वो भी नहीं करना है बस। और मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं दूंगी, नहीं, बस सब कुछ सबका भला हो, सब आगे बढ़े, सब सुख पाए बस। इतनी प्यारी सी शुभ भावना के साथ योग भी करवाया बाबा ने आज। और यही अनुभव हमें हुआ कि वो पेपर ही नहीं हुआ जैसे, है ना। तो कोई बात नहीं, वो पोस्टपोन हुआ होगा तो आ जाएगा, लेकिन पापा को बोला कोई बात नहीं, आने दो ना, ये सब तो पूरे होने हैं तो हो जाने दो, चीज जो होगा झुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन हाँ बाबा को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। तो आज ये चिंतन के टॉपिक रहेंगे पूरा ही। तो अभी आगे संडे की वाणी करनी है हमें। और किसी को कुछ इस वाणी से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना पूछना है किसी को? ठीक है, ठीक। चलो संडे की पॉइंट्स बताएं सभी, 5 मिनट में हम संडे की वाणी भी रिवाइज कर ले। क्या है आज सभी मौन होकर क्यों बैठे हो? ना कोई पॉइंट्स बता रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हो। ओम शांति। बाबा ने संडे की वाणी एक व्रता के लिए कहा था, है ना। एक टॉपिक ही था एक व्रता के ऊपर, है ना। तो बाबा ने कहा कि जब एक व्रता में टिक जाओगे तो स्व स्थिति अपने आप आपकी सेट होगी।
बाबा ने ये भी कहा था कि जैसे भी आप बता रहे थे किसी को बद्दुआ नहीं देनी। तो लास्ट संडे और इस संडे दोनों में बाबा ने एक ही बात कहा कि आपको हर हाल में चाहे आपको कोई बद्दुआ दे, चाहे आपके साथ कुछ भी करे, आपको हर हाल में उन्हें दुआ देनी है। हाँ, क्योंकि ये दुआ देना ही दुआ लेना है। और बाबा ने बार बार एक व्रता के ऊपर ही बार बार फोकस किया। एक सेकेंड। कोई बोले शब्द? ओम शांति। हाँ, बाबा ने मेन तो मनसा सेवा का चार्ट की जिम्मेवारी दी है। मनसा सेवा तो आपके कितने घंटे होती है उसका चार्ट रखो। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो तुम रूहानियत में रहोगे तो तुम्हारे नयनों से प्रत्यक्ष शक्ति रूहानियत वाला शक्ति बढ़ता भी है नयनों से और शक्ति देता भी है। फिर बाबा ने कहा है कि जो तुम रूहानी मुस्कान में रहोगे तो तुम्हें तुम्हारे बोल बोलोगे तो रूहानियत में तो वो वरदानी बोल बन जाएंगे। और बाबा ने कहा है कोई कैसी भी आत्मा हो तुम्हें दुआ देनी है, चाहे वो तुम्हें बद्दुआ दे तो भी तुम्हें दुआ देनी है। फिर बाबा ने कहा है ऐसी रूहानियत का आधार है मेन पवित्रता, और पवित्रता ही जीवन का श्रृंगार भी है और पवित्रता ही जीवन में की मर्यादा ही है। तो रूहानी संकल्प मनसा में और रूहानी संकल्प मनसा सेवा में निमित्त बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं, दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। रूहानियत का बीज है पवित्रता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बार बार संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो, बाबा ने पूछा, है ना? सिर्फ शरीर छोड़ने में एवर रेडी नहीं, बाप समान बनने में भी एवर रेडी बनना। बाबा ने कहा कि वाणी मनसा सेवा की बैलेंस में बिजी होने से ब्लेसिंग बहुत मिलती है, तो डबल खाता जमा हो जाएगा वाणी में भी और मनसा में भी। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी, तो संकल्प बोल वाणी कर्म संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो दुआएं लो, एक ही बात करो बस दुआएं दो, है ना? बाबा ने कहा कि बाप दादा बार बार सुनाते हैं समय आपका इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि हे फरिश्ते अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। हाँ, बाबा ने कहा यथार्थ रूप से कितना घंटा आपने मनसा सेवा की उसका चार्ट रखना है, जिम्मेवारी का ताज पहनना है, दुखी आत्माओं को अंजलि दो। तो आपका गीत है एक बूंद की प्यासी हम, है ना? हमारे लिए गाते हैं कि दुखी आत्माएं बार बार कह रही एक बूंद की प्यासी हम, तो आपका गीत है ये। बाबा ने कहा कि आपके खाते में स्व पुरुषार्थ तो है ही, अभी दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, आपका खाता जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जिम्मेवारी का ताज देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, हर एक को अपने पास चार्ट रखना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वह कहते बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। ओम शांति। और इतनी बड़ी वाणी में से और क्या निकालोगे साहब? खींच खींच के मेन मेन पॉइंट्स निकालो, अभी भी निकलेंगे। और उस पर साथ साथ हमारा अभ्यास भी शुरू होना चाहिए। सभी ने बना दिया अपना मनसा सेवा का चार्ट, अपने हिसाब से अपनी मनसा सेवा का चार्ट भी बनाए। और क्या कहा बाबा ने?
बाबा ने रहम के भाव से बाबा ने फिर से एक बात बोली कि सारे दिन भर में एक चार्ट और रखना है कि चेक करो एक वृत्ता है, मन बुद्धि एक वृत्ता रहती और कुछ भी याद ना आए, सिर्फ एक शब्द तो याद रहेगा ना। फिर बाबा ने फिर से बोला कि समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति प्रति को देख देख कर पुकार रही है, हे प्रकृति प्रति आत्माएं अब परिवर्तन करो। बेचारी आत्माओं को बार बार, है ना, देखो उन्हें दुख भी मिल रहा है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, बेचारी आत्माओं को बार बार दुख भय के झटके नहीं दिखाओ। जो छोटे छोटे ये सीन सिनरिया हो रही है ना, कभी यहाँ दंगे, कभी वहां, कभी बाढ़, कभी क्या, तो ये छोटे छोटे झटके हैं। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं, बेचारी आत्माओं को बार बार दुख भय के झटके नहीं दिखाओ। मतलब हमारी स्थिति के लिए बाबा इतना हमें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो दुख भय के झटके क्यों खा रही है, हमारी वजह से, क्योंकि हम नई स्थिति बना पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा हर एक बच्चे का मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद के आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को हमें समाप्त करना है और मनसा सेवा का चार्ट देना है। मर्सीफुल दे बनकर मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, शांति दो, सहारा दो। तो उसमें अगर बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं अभी, हम हद की बातों में ही उलझ उलझ कर हम ये सोचते हैं इतना हो जाए, वो हो जाए, ये विघ्न चला जाए, ये आत्मा ऐसी हो जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, उसमें हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने बोला ये सारा का सारा साइड कर दो, बस फोकस करो अपने ऊपर कि मुझे बस देना है और देना है, अखंड महादानी बनकर बस निरंतर मुझे देना है। तो बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ अच्छे से समझाया है ना। तो वाणी और मनसा का दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मतलब दुआएं मिलती हैं। तो 2-3 हफ्ते से बाबा यही हमें समझा रहे हैं, है ना। अब मैंने कहा देखो पेपर तो आएगा, माया सुन रही है ना। जैसे बाबा ने ये बोला, बच्चों ने हामी भरी, जैसे बाबा कह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी बाबा हम करेंगे। बाबा ने कहा पेपर तो आएगा, माया सुन रही है, बस व्रत ले लो, क्या करो, दृढ़ संकल्प करो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है ना करना है, तो कोई मुझसे नाराज ना हो, है ना। तो वो करें ना, वो उसको जो करना है वो करें, हम नहीं होवे, वो नाराज हो जाए कोई बात नहीं, हम नहीं होवे, हम ना करें, हाँ ना होवे, हर एक अपनी जिम्मेवारी में, सिर्फ राजी का नहीं, नाराजगी का भी बीच में, नाराजगी को भी बीच में देखना चाहिए। मतलब कोई नाराजगी है तो हम उसको भी चेक करें, उसको भी देखें। ऐसा नहीं कि ये राजी राजी है तो मेरे अच्छे अच्छे संबंध है, मेरा सकाश जा रहा है, वो नाराज है तो नहीं। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखें, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने आप को खुश रखना है ना। तो सबसे होशियार देखने में हो तो ब्राह्मणों में देख लो, होशियारी अगर देखनी है तो कहाँ देखो, ब्राह्मणों में। तो छोटी छोटी चालाकियां करते हैं ना बाबा, बोला अभी ये सारी चतुराइयां चालाकियां बंद कर दो, है ना। अभी होशियार बनेंगे मनसा सेवा में, नंबर आगे ले लो मनसा सेवा में। देखो बाबा चैलेंज कर रहा है कि बच्चे अब ये सब छोड़ो, मनसा सेवा में अभी नंबर हम आगे ले सकते हैं। ले लो कहा मतलब क्या, कि अभी भी मैं आत्मा नंबर 1 में जा सकती हूँ, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं है ना। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबियत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं, है ना। क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो बाबा ने जब करना है तो उनसे बात करी तो बाबा ने ये भी कहा थकावट नहीं होनी चाहिए, बस खुशी होगी, कुछ भी होगे। हाँ, सच्चे ब्राह्मणों की अगर सेवा करोगे तो पुण्य मिलता है, और उसका प्रत्यक्ष फल क्या है, थकावट नहीं होती और खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है, इसी प्रत्यक्ष फल से कि हमारा जमा हो रहा है, ये हमें पता कैसे चले, तो ये चेकिंग है हमारी। अगर थोड़ा सा भी थकावट महसूस करते हो ना, तो सच्ची दिल की सेवा नहीं है। हाँ, और हम तो देखो रोज ही बोलते हैं आज तो सेवा थी, आज तो दोपहर में सोए नहीं है, आज तो थक गए हैं, तो ये भी तो देह अभिमान है ना। तो सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, हाँ मेवा, सेवा मतलब प्रत्यक्ष फल जिसका मेवा मिला।
तो सेवा नहीं करते तो मेवा खाते हैं, तो ये भी गलत हो जाती है। अगर सेवा नहीं खा रही और खा खा करते तो हमारा तो अकाउंट माइनस में चला जाएगा। तो बस करण करावनहार करा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ निमित हो, बेफिक्र बादशाह हो। फिर बाबा ने 1 मिनट की 1 सेकंड की ड्रिल भी कराई थी, और फिर बाबा ने वरदान दिया था, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले। देखो, रहे ईश्वर के संग में तो अपने आप हम उल्टे वार से बच जाएंगे। बाबा हमारी बुद्धि को टच कराएगा कि क्या करना है। सदा के सत्संगी भव, कैसा भी खराब संग हो लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके साथ, मतलब कई गुना शक्तिशाली है ईश्वरीय संग के। आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है, लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो ना, तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता है। कितनी एक एक महावाक्य कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल वाणी आ रही है बाबा की आजकल। देखो क्या कौन सी लहर चला रहे हैं, किस दिशा में बाबा हमें ले जा रहा है। अभी भी चांस है, अभी भी हम कर सकते हैं, अभी भी हमें बाबा ने मार्जिन दिया है, अभी भी होप है। हाँ, अभी भी हम कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ, मैंने ही किया था। जी मुरलीगिरी भी पॉइंट्स कभी कभी वरदान स्लोगन ऐसे होते हैं ना, हमारे मीन्स रोज रेगुलर लाइफ में हमें उनकी जरूरत पड़ती ही है, पर वो याद नहीं रहता। अभी देखो जो आपने संघ का बोला, और एक दो और भी स्लोगन है मेरे माइंड में, वो रोज के रोज मीन्स अगर हमारी बुद्धि में टच हो जाए न, तो ऐसा तो भी रोज के रोज तो पॉइंट्स कहाँ याद रहते हैं। आपको ऐसा लगे कि जो आपको आपके जीवन में जो कनेक्शन बैठ रहा है। देखो, ज्ञान की ये बहुत वंडरफुल बात है कि रोज ही रोज ज्ञान इतना सारा मिलता है, लेकिन उस दिन की परिस्थिति, जैसे हमने अपना अनुभव बताया कि आज जो परिस्थिति हमें लग रही थी कि आएगी, है ना, जिसका आसार था, तो मुझे ये मुरलीपुरी ही याद आई। ये 3 हफ्ते की मुरली पूरी ही मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मेरा मन बहुत हल्का होकर गया, है ना। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि हम बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मेरे घर में जो सिचुएशन है या मेरी लाइफ में जो सिचुएशन है, उस अनुसार कोई वरदान और स्लोगन बहुत पावरफुल है, तो उसको आप मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ रखो, या आपके सामने कहीं उसको शॉर्ट में लिख दो, जो आप देखो और उसको याद आ जाए। बार बार ऐसे देखने से 1 हफ्ते में वो एकदम पक्का याद रह जाता है, और उस अनुसार आपकी स्थिति भी बनने लगती है। तो आपका पुरुषार्थ भी ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी ये तो सागर है ना, कितनी रोज कितना कितना बहाता है, वो तो कितना भरता है, इतना सब याद नहीं रहता। इसलिए क्या है, सागर में से मोती चुगने हैं ना, तो पूरा ही सागर वैसे देखा जाए तो पद्मों की कमाई वाला है, लेकिन मुझे उसमें से मेन, मुझे मेरे पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए। जैसे आज बोला प्रयोगशाली आत्मा, तो करो आज पूरा दिन प्रयोग। तो उस नए नए प्रयोग के साथ पूरा दिन ऐसे निकालोगे ना, तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। तो ये आपको याद रह जाएगा, फिर आप ये कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि वो अनुभव में आ गया ना। जैसे कोई चीज टेस्ट करते हैं तो फिर हम उसको भूलते नहीं है, क्योंकि हमने उसको टेस्ट कर लिया। तो बाबा ने दे दिया, हमने अपनी झोली में ले लिया, लेकिन मैंने उसको टेस्ट नहीं किया। क्यों? मैंने उस पर कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, मैंने कोई प्रैक्टिस ही नहीं। तो जो भी आता है, आपको अच्छा लग रहा है, तो उस पर प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। अच्छा जी, क्लियर। अच्छा, कभी हाँ। कभार क्या होता है, स्लोगन एक दिन निकलता है और सिचुएशन 2 दिन के बाद वो आती है, फिर से जो अगर पढ़ ले या आप मुरली में सुना दो, तो ऐसा होता है कि हाँ ये बाबा ने 2 दिन पहले बोला था, नहीं पर जैसे कि वही बात के रोज का सब कुछ याद नहीं है। लेकिन हम अगर उसको उसी दिन अभ्यास में ले आएंगे ना, तो हो जाता है। और इसे देखो, इस ग्रुप में बहुत अच्छी बात एक हो रही है कि हर हफ्ते की सारी वाणियां एक बार रिवाइज भी हम कर रहे हैं। हर सैटरडे को रिवाइज करते हैं, और संडे की वाणी तो हम रोज ही करते हैं। बीच में थोड़ा वो हो गया था, लेकिन अभी तो हम रोज ही कर रहे हैं, संडे की वाणी थी। तो देखो, इसका बेनिफिट ले लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मिल लिया, सुन लिया, पॉइंट बता दी, नहीं, यहाँ तक नहीं अटको, उसको ले आओ, तुरंत प्रैक्टिकल में ले आओ। तो वो पॉइंट हमारी रिपीट हो होती है ना, जाती वो है। वाणी तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मीन्स ऐसा होता है कि वाह इस वीक की कितनी सारी बातें ऐसी थी जो फिर रिपीट हो गई, स्मृति में आ गई, तो वो रिवीजन क्लास हमें बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। अच्छा, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।